नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपको पता है मैं लंदन जा रहा हूँ इसी गाड़ी से, बाय रोड। बड़ा मज़ा आने वाला है। वैसे कल्पना करके देखिए कि सड़क मार्ग से आप लंदन जा रहे हो और तमाम, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं, आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं जो कि 7 समुंदर पार है। बड़ा मुश्किल है इस कल्पना को सच करना, मगर अगर सपने देखे हैं तो क्यों नहीं मुमकिन किए जा सकते। मेरे साथ टर्बन ट्रैवलर मौजूद हैं जो कि बाय रोड इस एसयूवी से 7 समुंदर पार लंदन तक का सफर किया है। वहीं लंदन जाने तक रास्ते में आए कई देशों को हम कह सकते हैं कि उन्होंने पार किया है। तस्वीरें देखिए एक बार इनकी गाड़ी की कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी गाड़ी को मॉडिफाइड किया है। और लंदन तक का सफ़र अगर सपने देखे हैं तो वो सपने पूरे किए जा सकते हैं, ऐसा कहना है टर्बन ट्रैवलर का। जी हाँ, पूरा नाम उन्हीं से जानते हैं और इस कहानी के पीछे क्या मंशा है, क्या इरादा था, आइए जानते हैं चावला जी से। चावला जी, अपने नाम के साथ जरा बताइए हमारी जनता को कि आखिर आपने ये करने का फैसला लिया कैसे। और जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कैसा ये संभव हो सकता है। जरा बता दीजिए लोगों को कि संभव हो चुका है। मेरा नाम अमरजीत सिंह चावला है और लोग मुझे अब द टर्बन ट्रैवलर के नाम से जानते हैं। जिस तरह रवि जी बोल रहे थे कि लोगों को मालूम नहीं है कि ये संभव है कि नहीं है, तो ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा कि मैं इस यात्रा के दौरान 40,000 किलोमीटर मैंने तय करे और 33 कंट्रीज से होता हुआ मैं लंदन पहुंचा था, एशिया और यूरोप से घूमता हुआ। वहां पर भी लोगों को नहीं मालूम है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी वहां पर नहीं मालूम है कि एक इंसान इंडिया से लंदन तक बाय रोड आ सकता है। तो ये आश्चर्य वाली बात तो है, वहाँ पर भी लोगों के लिए, यहाँ पर भी लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा संभव है और ये मैंने करके दिखाया है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो बात करें तो कितने हजार किलोमीटर अब तक आप चल चुके होंगे। और एक सवाल जो हमारी जनता के दिलों में भी होगा, जब समुंदर आ जाता है तो रास्ता कहाँ से आता है? हम समुंदर के ऊपर तो गाड़ी चला के नहीं जाते, पर गाड़ी जाती समुंदर के ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी के जाने के, समुंदर को पार करने के 2 रास्ते हैं। खास तौर से जब आप लंदन पहुंचने से पहले इंग्लिश चैनल आती है जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, लंदन के बीच में है। तो उसको पार करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अपनी गाड़ी को ट्रेन के ऊपर खड़ा करें, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ट्रेन नीचे पानी के, समुद्र के नीचे से निकल जाती है। और दूसरा होता है कि पानी के जहाज होते हैं जिनको हम फेरीज बोलते हैं, उसमें आप अपनी गाड़ियाँ, ट्रक, मोटरसाइकिल सब कुछ पार कर सकते हैं उनके बेसमेंट में, शिप के बेसमेंट में। और वो 12-12, 15-15 मंजिल शिप होते हैं। तो उसमें लिफ्ट दबाइए, ऊपर पहुंचिए। ऊपर वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनी है, जब तक आप कॉफ़ी पीते हैं तो 1.5-2 घंटे में लंदन आ जाता है, पता भी नहीं लगता। लंदन जाने से पहले जैसा आपने बताया कई रास्ते से होके निकले, कई देश आए, कई मुल्क आए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तमाम देशों को आपने देखा, वहाँ का जायका लिया होगा, वहाँ रुके होंगे, वहाँ रात बिताई होगी, खर्चा बहुत होता होगा। और इस पीछे, इस सबके पीछे एक मोटो क्या है? देखो, मेरा मोटिव जब मैंने पहली जर्नी करी थी तो ये इसका ख्याल मेरे को आया था जब मैं 19-20 साल का था और यहीं कनॉट प्लेस में किसी फॉरेनर कपल से मिला था और उनकी जर्नी ने बड़ा प्रभावित किया। और वो लोग जो गोरे थे, बैकपैकर्स होते थे, 70s 80s का टाइम था, हिप्पीज होते थे, तो वो पाकिस्तान के रास्ते यहाँ पर आते थे। तो उन्होंने जब इंस्पायर किया तो हमें लगा कि यार जब ये गोरे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मन में भावना तो उस वक्त बनी थी, लेकिन उस वक्त आपको पता है परिवार वालों का भी होता था। जो मेरे नाना थे उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनको पूछा था, जी मेरा एक सपना है, तो कहते सपना क्या होता है? मैंने कहा जी मुझे पूरी दुनिया घूमनी है मोटरसाइकिल से। तो उन्होंने डांट के बैठा दिया और वो कुछ हद तक सही भी थे, क्योंकि माँ बाप को आज भी, मेरा अगर बेटा मुझसे पूछे कि मुझे लंदन जाना बाइक से, तो मैं भी उसको भी कहूँगा नहीं, तू कार ले जा पर बाइक से मत जा, सेफ्टी का डर रहता है। तो वो मन में रह गई। तो 40 साल तक उस सपने को मैंने पाला, बड़ा किया और फिर सब कुछ हो गया, तो शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो जब मैं 58 साल की उम्र मेरी थी 2018 में, तब मेरे मन में ख्याल आया कि अब जिंदगी तो गुजर रही है तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो बाकी रह गया वो पूरा कर लेना चाहिए।
तो फिर जो मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर मैंने लिखा कि दिल्ली से लंदन मुझे बाय रोड जाना है। और दिल्ली से लंदन ही क्यों, कई लोग ये पूछेंगे कि भी आप और भी कहीं जा सकते थे। तो इंडिया से बाय रोड जाने का जो सबसे बड़ा रास्ता जो है वो दिल्ली से लंदन का है। अब यहाँ से आप सिंगापुर भी जा सकते हैं, लेकिन वो छोटा रास्ता है, मतलब वो छोटी जर्नी है। तो सबसे बड़ी जर्नी जो आप अपनी कार द्वारा कर सकते हैं, या दिल्ली से लंदन तक कर सकते हैं, या दिल्ली से अफ्रीका कर सकते हैं सारा। तो मुझे लगा कि दिल्ली से लंदन करना चाहिए, तो वो मेरा सपना था जो मैंने पूरा किया। और मेरा मानना है कि सपने पूरे होते हैं, बस उसके लिए एक आदमी ऐसा चाहिए जिसको पागलपन की हद का जुनून हो और वो अपने सपनों को भूले नहीं। बिल्कुल, जुनून हो, पागलपन हो, अपने सपनों को पाना हो तो क्या मुमकिन नहीं है, ये तो साबित हो गया। मगर आगे क्या करना है, क्या और अगला मकसद क्या है? आगे बहुत कुछ करना है। वो कहते हैं दिल मांगे मोर, तभी तो बहुत कुछ है। 197 कंट्री हैं पूरी दुनिया में। मैं 87 कर चुका हूँ, 87 में से 47 में इस गाड़ी द्वारा कर चुका हूँ, 40 उन कंट्रीज में जाके वहाँ की गाड़ियाँ चला के कर चुका हूँ। तो 110 और बाकी हैं, तो 110 मुझे और करने हैं। और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स पे 6 कॉन्टिनेंट्स पे अपनी गाड़ी ले जाना संभव है। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे गाड़ी ले जाने का मतलब ये नहीं कि बीच में आप ऐसे ही चले जाते हो। तो एक कॉन्टिनेंट से जब दूसरे कॉन्टिनेंट पे आप जाते हो तो शिप पे जाना पड़ता है और वहाँ गाड़ी शिप करनी पड़ती है, जिसमें से 15-20 दिन से लेकर महीना तक भी लगता है। 7वां कॉन्टिनेंट जो है अंटार्कटिका, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर खाली स्पेस सेंटर की गाड़ियाँ ही होती हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनकी होती हैं गाड़ियाँ। तो एक टाइम अगर ऐसा आया जब ईवी आ गई हैं या हाइड्रोजन की गाड़ियाँ आ गई हैं तो पोल्यूशन करके नहीं जाने देते वहाँ पर। तो अगर वो गाड़ियाँ जा सकेंगी तो मैं 7वां कॉन्टिनेंट भी करूँगा। बिल्कुल, इतना लंबा लंबा आप सफ़र करते हैं, दूर दराज जाते हैं, आपकी गाड़ी में कितना ईंधन लग जाता होगा। और एक कमाल की बात यह है कि इस ईंधन के लिए धन कहाँ से आता है? ईंधन के लिए धन कहाँ से आता है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सारी जिंदगी चाहे एक इंसान नौकरी करता है या बिजनेस करता है, तो सारी जिंदगी वो धन के पीछे ही भागता है और धन वो उसने सब जोड़ के रखा होता है। और हमारी उम्र में खास तौर से जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको धन से बड़ा प्यार होता है, पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे धन से कम और अपने सपनों से ज्यादा प्यार है। तो जो संजोया हुआ धन था, जो सारी जिंदगी पैसे भाग भाग के कमाए थे, वो अब मैं सही तरीके से अपने सपनों को पूरा करने के लिए खर्च कर रहा हूँ। बिल्कुल, सपने अगर आपने भी देखे हैं तो जरूर पूरा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो दिल मांगे मोर। और जरा कीजिए इस बात पे गौर, अभी कई देश में जाना है और कई रास्तों से गुजरना है, क्योंकि सपने बहुत सारे हैं, अभी तो शुरुआत है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।